नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, हम लोगों ने ये अंजीर का बाग लगाया है। ये 1.5 एकड़ भूमि के अंदर जो है अंजीर का बाग लगाया गया है। आप लोगों को अभी पौधे नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि नए नए पौधे लगाए गए हैं, अभी हाल ही में लगाए गए हैं, तो पौधे बड़े छोटे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नवंबर के महीने में आप लोग जो है अंजीर का बाग लगाएं। उसके कई फ़ायदे भी हैं और वो सारे के सारे फ़ायदे भी आपको बताऊँगा, और हमें कितनी कॉस्ट लगी इस अंजीर के बाग को लगाने के लिए वो भी आपको बताऊँगा। ये जो पौधा है ये हम लोगों ने गुजरात से मंगाया है। 70 रुपये का एक पौधा हमें मिला है। इस पौधे का जो किस्म है वो है येलो डायनाफिग। तो काफ़ी अच्छी किस्म होती है ये। हमने सबसे पहले क्या किया, जब पौधे लगाए तो पहले ज़मीन के अंदर खड्डे खोद लिए। लेबर भी आपको साथ में बता देता हूँ, खड्डे खोदने वालों ने जो है हमसे 15 रुपये लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने निशानदेही की, क्योंकि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो है 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो है 9 फीट। तो उसके हिसाब से जब हमने निशानदेही करवाई तो 3 रुपये उसके लगे, 15 रुपये ट्रैक्टर से गड्ढा खोदने के लगे। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, हमने उन्हें कुछ आइटम्स दी, जैसे एक तो ट्राइकोडर्मा 50 ग्राम, एक आपका ये बायोफंगिसाइड है सुडोमिनास ये दिया, और एक हमने दिया ये मेटारीजियम करके आता है, बायो फर्टिलाइज़र ही होता है ये भी, तो ये एक हमने दे दिया। ये भी 50 ग्राम, सुडोमिनास भी 50 ग्राम, क्योंकि हमारे यहाँ जो है काफ़ी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही थी इसकी बायो फर्टिलाइज़र की, और ट्राइकोडर्मा 50 ग्राम। इनको हमने जो है, ये एक था हमारे पास बर्मी कंपोस्ट, इसके अंदर मिला लिया। बर्मी कंपोस्ट हमने डाला 200 ग्राम, यानी कुल जो मटेरियल था ये हो गया 350 ग्राम। इसको मिलाकर और उस खड्डे के अंदर डाल दिया मिट्टी के साथ, और फिर उसके बाद खड्डे सारे भर दिए। पूरे के पूरे खेत में 1.5 एकड़ के अंदर 560 खड्डे हमने खोदे थे, सबको भर दिया, और उसके बाद खेत के अंदर पानी लगा दिया। पानी निकालने के बाद जो है खेत अच्छे से, जो खड्डे थे वो नीचे बैठ गए। उसके बाद खेत को अच्छे से जोत दिया, जोतने के बाद सुहागा लगा दिया। सुहागा लगाने के बाद जो जिस निशान से हमने वो निशानदेही करके खड्डे खुदवाए थे उसी से फिर दोबारा निशान लगवा लिए, और सेम वही खड्डे जो हैं दोबारा खोद लिए, और उन खड्डों के अंदर जो है ये पौधे हमने सीधे के सीधे लगा दिए। पौधे लगाने के बाद इस खेत के अंदर हमने पानी जो दिया है वो बिल्कुल नाली के अंदर दिया होगा, आपको दिखाई दे रहा हो जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये सूखा है, आगे गीला है, फिर आगे गीला है, तो नालियों के अंदर हमने पानी दे दिया। और इसी के साथ साथ हमने एक चीज़ और की, हम एक दवाई है जिसका नाम वैल्यूम प्रीमियर, इसका साल्ट क्या है, फुलोप्रैम 34.48 डिग्री WWSC, तो ये एक जो कंटेंट है ये हम लेकर आए। ये वैसे आधा लीटर है, लेकिन इसमें से हमने 100 ml लिया और उसे 200 लीटर पानी में मिला लिया, और उसके बाद में उस 200 लीटर पानी का 500 ml लेकर एक एक पौधे के अंदर हमने डाल दिया। उससे जो है नीमाटोड की जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पौधा जो है इसको लगे हुए 10-12 दिन हो गए, और उसके बाद ही पौधा एकदम स्वस्थ खड़ा है, अच्छे से खड़ा है। और इस रुत में लगाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो हमारा ये था कि इस रुत में जब हम पौधा लगाते हैं तो वो 3-4 महीने में अपनी अच्छे से जड़ें जमा लेता है, और उसके बाद में वो ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। क्योंकि अंजीर के अंदर एक दिक्कत आती है, ये बहुत जल्दी जो है फ्रूट ले लेता है, तो जल्दी फ्रूट लेने से पौधा जो है ख़राब भी हो सकता है। और दूसरी वजह, हम यहाँ पर लगा रहे हैं, दूर से पौधे मंगाए तो हमने जो है ज़्यादा पौधे भी मंगा लिए। तो कुल मिलाकर जो हमारा खर्चा आया उसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। पौधा लगाने का भी 3 रुपया था और दोबारा निशानदेही का भी 3 रुपया था। कुल 28 रुपये जो है खर्चा आया था एक पौधे के ऊपर लगाने का। 70 रुपये का हमें पौधा मिला था। अब कितनी दूरी से आप मंगाते हैं उसका खर्चा अलग आपके साथ जुड़ जाता है। खैर दोस्तों, मैंने आपको बाग का सारा खर्चा पानी तो बता दिया, लेकिन अब आपसे 2 सवाल पूछता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो पौधे हैं इनके ऊपर जैसे ही फल लगे, पहली बार जो फल लगे उसको तोड़ दें, और लगभग 1 साल बाद जब पौधा पूरा तैयार हो जाएगा तब हम इससे फल लें। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार का जो फल है वो ले लेना चाहिए, अंजीर में ऐसी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहले पौधे को पूरा विकसित हो जाने दीजिए और उसके बाद में फल लीजिए। खैर दोस्तों, एक चीज़ आपको और बता दूं कि हम जो जिस पर्पज़ से ये बाग हम लगा रहे हैं उसका सिंपल पर्पज़ है कि हम एंड प्रोडक्ट तैयार करेंगे, यानी जो अंजीर बाजार में बिकता है वो घर पे खुद तैयार करके और उसके बाद में बेचेंगे।
ऐसा नहीं करेंगे कि रो प्रोडक्ट हम किसी को बेचें, क्योंकि रो प्रोडक्ट बेचने में कंपनियां बहुत आनाकानी करती हैं। बहुत सी कंपनियां आपने देखी होंगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसके बाद में किसान जो है वो तंग होकर इन बागों को उखाड़ देता है। तो हमने किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए ABC इंडिया।